फ्रेंड्स, एडोबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से हमारी वीडियो में अनियमितता हो गई थी, सही समय पर हम नहीं डाल पाए थे, कुछ वीडियो छूट भी गई थी। इसका कारण शादियों का सीज़न है और इस सीज़न में चूँकि व्यस्तता बढ़ गई थी, इस वजह से कुछ कमियां हो गई। तो चलिए उन कमियों को अब हम दूर करते हैं और अब से आपकी सारी वीडियो इस चैनल पर टाइम टू टाइम डाली जाएंगी और वो आपको अवेलेबल होंगी। तो आप हमारे साथ बने रहिए और आज शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज की वर्कशीट नंबर 21 क्लास 6 साइंस की विज्ञान की वर्कशीट है। और आज की वर्कशीट में हम विद्युत तथा परिपथ के बारे में, मतलब उसके रास्ते, परिपथ मतलब विद्युत का रास्ता, सिंपल से इसको समझ लीजिए, समझेंगे। विद्युत धारा का अर्थ है विद्युत का प्रवाह, मतलब बिजली का बहना। जैसे मान लीजिए बिजली ऐसे बह रही है तो इसको हम विद्युत धारा कहेंगे, क्योंकि बिजली का प्रवाह है, बिजली ऐसे चल रही है, ये विद्युत धारा होगी। विद्युत धारा का तार में से प्रवाह मेल के धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की ओर होता है। मतलब कि जो तार है ये धनात्मक सिरा हो गया और ये ऋणात्मक सिरा हो गया, तो इधर से इधर की ओर, मतलब ये धनात्मक है तो ऐसे इसका प्रवाह होता है। समझ गए? धनात्मक से ऋणात्मक की ओर इसका प्रवाह होता है। विद्युत परिपथ दो टर्मिनलों के बीच विद्युत धारा के संपूर्ण पथ को दर्शाता है। यहाँ देख रहे हैं आप कि ये इसके संपूर्ण पथ को दर्शा रहा है। विद्युत स्विच होता है, ये विद्युत स्विच है और यह एक सरल युक्ति है जो विद्युत परिपथ को जोड़ या तोड़ सकती है। ये यहाँ से इसको कट कर सकती है या फिर आप इसको ऐड कर सकती है, जिससे कि विद्युत धारा ऐसे प्रवाहित होने लगे। बीच में इसको काट देगी, मतलब इसके संपर्क को हटा देगी, तो विद्युत धारा प्रवाहित होनी बंद हो जाएगी। तो स्विच का यही काम है कि यह विद्युत परिपथ को जोड़ सकती है या तोड़ सकती है। अब है विद्युत रोधक, वह पदार्थ जो अपने अंदर से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होने देते, उसको विद्युत रोधक कहते हैं। जैसे कि साधारण भाषा में इसको हम लोग विद्युत का कुचालक कहते हैं। आपने देखा ना, कुचालक, कुचालक का मतलब होता है यह विद्युत का चालक नहीं है। और एक शब्द होता है सुचालक, विद्युत का सुचालक, मतलब इससे विद्युत प्रवाहित होती है। तो जिन पदार्थों से विद्युत प्रवाहित होती है ये विद्युत के चालक, मतलब विद्युत के सुचालक कहलाते हैं। और जिन पदार्थों से विद्युत प्रवाहित नहीं होती ये कुचालक कहलाते हैं। तो यहाँ विद्युत रोधक एक शब्द आया है, वह पदार्थ जो अपने अंदर से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होने देते हैं विद्युत रोधक कहलाते हैं। और विद्युत चालक वह पदार्थ जो अपने अंदर से विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं विद्युत चालक कहलाते हैं। यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं, कुछ लिस्ट है, आप देख लीजिए विद्युत चालक की। तो चांदी विद्युत चालक है, सोना विद्युत चालक है, तांबा विद्युत चालक है, स्टील विद्युत चालक है, समुद्री पानी, चूंकि इसमें नमक की मात्रा होती है इसलिए यह भी विद्युत चालक है। अगर आप समुद्री पानी, यह एक अपवाद है, इसको छोड़ दें तो लगभग सभी धातुएं विद्युत की चालक होती हैं। और विद्युत रोधक मतलब विद्युत की कुचालक, जिनसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, ये विद्युत के कुचालक कहलाते हैं। जैसे रबर, गिलास, तेल, हीरा, सूखी लकड़ी। तो इन सभी से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, इसलिए ये विद्युत के कुचालक होते हैं। आपने देखा होगा कि विद्युत के बहुत से वैसे उपयोग वाले पदार्थ होते हैं जिनके कुछ हिस्से पर रबड़ लगा होता है, प्लास्टिक लगी होती है या फिर लकड़ी लगा होता है। जिसके वो इसलिए होता है क्योंकि अगर हम इसको पकड़ें तो हमें विद्युत का झटका नहीं लगे, करंट नहीं लगे, इसलिए उसके पकड़ने के स्थान पर रबड़ या लकड़ी का गुटका लगा दिया जाता है, जिससे विद्युत का प्रवाह हमारे शरीर से अछूता रहेगा। और यहाँ एक चेतावनी भी दिया गया है कि आपका शरीर विद्युत का बहुत अच्छा चालक है, अतः विद्युत उपकरणों का उपयोग करते समय सावधानी बरतिए। मतलब कि हमारा जो शरीर है
इस शरीर से होकर भी बिजली काफ़ी अच्छे ढंग से गुजर सकती है, यह चालक है। तो इसलिए हमें बिजली के उपकरणों का उपयोग करते समय सावधानी बरतनी चाहिए और नंगे हाथों से या किसी भी बिजली के वैसे पदार्थ को नहीं छूनी चाहिए जहाँ से कि बिजली की धारा प्रवाहित होती हो, या बिजली के नंगे तारों को भी नहीं छूना चाहिए। तो चलिए, इस तरह से हमने विद्युत परिपथ देखा, विद्युत प्रवाह देखा और यह भी जाना कि बिजली का जो प्रवाह होता है वह पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जाता है, मतलब कि धनात्मक से ऋणात्मक की ओर जाता है। और इसमें जो स्विच का कार्य है यह बिजली के परिपथ को तोड़ता या जोड़ता है। अब कुछ प्रश्न हैं और इन प्रश्नों को हम यूं ही समझ सकते हैं, बहुत आसान से प्रश्न हैं। और देखिए, जैसे कि निम्नलिखित वस्तुओं को विद्युत रोधक और विद्युत चालक में विभाजित कीजिए। तो आपने अभी देखा है कि वैसी वस्तुएं जिनके अंदर से विद्युत नहीं गुजर सकती है, बिजली की धारा नहीं चल सकती है, विद्युत रोधक पदार्थ कहलाते हैं। और वैसी वस्तुएं जिनके अंदर से बिजली गुजर सकती है, ये विद्युत चालक कहलाते हैं। जैसे विद्युत चालक अगर आप देख लें तो विद्युत चालक के लिए हम लोग रेड कलर ले लेते हैं। चाबी धातु की होती है तो ये विद्युत चालक हो गई, और कील भी धातु की होती है तो ये विद्युत चालक हो गई, और सेफ्टी पिन ये धातु की होती है, विद्युत चालक है। तो इसमें विद्युत चालक में आप लिख सकते हैं यहाँ पर चाबी, कील और सेफ्टी पिन। ये सभी विद्युत के चालक हैं। और उसके बाद आप यहाँ जो भी देख रहे हैं आप इसके लिए ब्लू कलर ले लीजिए। पेन विद्युत का चालक नहीं है, कंघी विद्युत का चालक नहीं है, लेकिन पेन अगर मान लीजिए धातु का बना हो तो विद्युत का चालक हो सकता है, इसलिए आप देख लेंगे। रबर विद्युत का चालक नहीं है, नोटबुक विद्युत का चालक नहीं है, चौक भी विद्युत का चालक नहीं है, मतलब विद्युत रोधक है। तो आप इसमें लिख सकते हैं विद्युत रोधक पदार्थों के लिस्ट में पेन, कंघी, उसके बाद रबर, चाक और नोटबुक। ओके, ये सभी विद्युत के रोधक हैं। अब अगला प्रश्न कहता है कि विद्युत धारा वाली नंगी तार छूने से झटका लगता है। इस कथन के अनुसार क्या आप बता सकते हैं कि आपका शरीर विद्युत रोधक है या विद्युत सुचालक है? तो विद्युत धारा वाली नंगी तार छूने से जब हमें झटका लगता है तो यह निश्चित है कि हमारा शरीर विद्युत का चालक है, और हमने पढ़ा भी है कि हमारा शरीर विद्युत का बहुत अच्छा चालक है। तो आप आंसर में यहाँ पर विद्युत चालक लिखेंगे। विद्युत चालक, हमारे शरीर से होकर विद्युत गुजर सकती है, यही कारण है कि हमें बिजली का झटका लगता है, तो ये विद्युत चालक होगा। उसके बाद है प्रश्न, नीचे दिए गए परिपथ में क्या बल्ब जलेगा, क्यों और क्यों नहीं? उत्तर दीजिए। तो इसमें परिपथ इसका पॉजिटिव बैटरी से जुड़ा हुआ है और निगेटिव भी जुड़ा हुआ है। तो इस स्थिति में बल्ब जलेगा, क्योंकि बीच में कहीं भी धारा ब्रेक नहीं हो रही है। तो यहाँ होगा कि हाँ, उत्तर में होगा हाँ, बल्ब जलेगा, क्योंकि इसके परिपथ बिजली परिपथ जुटे हुए हैं और बल्ब में बिजली की धारा पहुंच रही है, इसलिए बल्ब जलेगा। तो बच्चों, ये थी आपकी आज की वर्कशीट, और आज के वर्कशीट में आपने विद्युत तथा परिपथ जाना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।